गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा नॉमनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन, जिसमें हमने एल्किल हैलाइड, डाईहेलो एल्केन और पॉलीहेलो एल्केन के कुछ एग्जांपल्स देखे। आज हम देखेंगे नॉमनक्लेचर ऑफ हेलो एरीन। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ और क्लियर कर लूँ कि अगर हेलोजन अगर एक से ज़्यादा हो और डिफरेंट हो तो हमें एक चीज़ वहाँ ध्यान रखनी, हमें वहाँ पर नंबरिंग जो हम करें कार्बन एटम की, वो नंबरिंग हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करें। जैसे कि ब्रोमीन और क्लोरीन, दो हेलोजन इसमें जुड़े हुए, दोनों अलग अलग हैं, तो उसमें नंबरिंग हमने यहाँ से की है, क्योंकि ब्रोमो क्लोरो अल्फ़ाबेट में ब्रोमो पहले आता है, क्लोरो बाद में आता है। सेम एज ब्रोमीन और क्लोरीन, यहाँ भी हमने नंबरिंग यहाँ से की है, और सेम एज इस तीसरे एग्जाम्पल में भी हमने नंबरिंग यहाँ से की है। ओके, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, मेमोरी में इसे बनाए रखें, ठीक है। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं नॉमनक्लेचर ऑफ हेलो एरीन। देखिए, हेलो एरीन आर कॉमन एज वेल एज IUPAC नेम ऑफ एरिल हैलाइड, यानी कि ये IUPAC नॉमनक्लेचर में ये जनरली एरिल हैलाइड बोले जाते हैं। लेकिन अगर डाई हेलोजन यानी एक से ज़्यादा यानी दो हेलोजन अगर प्रेजेंस हो तो हम वहाँ प्रीफिक्स की फॉर्म में ऑर्थोमेटापेरा कॉमन सिस्टम में यूज़ करते हैं, कॉमन सिस्टम में। और IUPAC नॉमनक्लेचर में हम वहाँ प्रीफिक्स लगाते हैं 1 2 1 3 एंड 1 4, 1 2 1 3 एंड 1 4। हम जानते हैं बेंजीन रिंग में ये पोजीशन ऑर्थो, मेटा और पैरा को इंडिकेट करती है, और न्यूमेरिकल में 1 2 1 3 और 1 4 ये पोजीशन इस तरह इंडिकेट की जाती है। ओके, अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि इन केस ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन कैरी ए साइड चेन, अगर कोई पेरेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अगर साइड चेन और कोई सब्स्टिट्यूट कैरी कर रहा है, मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, अगर इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में या एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड में अगर कोई पेरेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या तो साइड चेन कैरी करे या सब्स्टिट्यूट कैरी करे, तो वहाँ पर जो नंबरिंग होती है वो नंबरिंग हम शुरू करेंगे किसी सब्स्टिट्यूट से। किससे शुरू करेंगे? सब्स्टिट्यूट से, अगर साइड चेन या सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट हो तो। और अगर पेरेंट हाइड्रोकार्बन बेंजीन हो, अगर पेरेंट हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में केवल बेंजीन हो तो वहाँ नंबरिंग शुरू करेंगे हेलोजन से, ठीक है। इसके एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, एग्जांपल से अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि ये है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये तो हो गया हेलोजन और यहाँ पर ये हो गया सब्स्टिट्यूट। तो जैसे कि ऊपर वाली लाइन में हमने कहा कि अगर इसमें हेलोजन, पेरेंट हाइड्रोकार्बन के साथ हेलोजन और सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट हो तो हम वहाँ नंबरिंग शुरू करेंगे हेलोजन से। किसे शुरू करेंगे? हेलोजन से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइड चेन नहीं है। साइड चेन होती तो नंबरिंग हम साइड चेन से शुरू करते, लेकिन यहाँ पर साइड चेन नहीं है, अलग अलग पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट है। तो यहाँ 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन, इसका नाम हो गया 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन। और किसी एरिल हैलाइड पर अगर मैथिल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो जनरल नेम में, कॉमन नेम में हम उसे टॉलोइन बोलते हैं, तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो टॉलोइन या ऑर्थोक्लोरोटोलोइन भी हम इसे बोल सकते हैं। सेम एज 1 3, सेम एज 1 4, और ये है ब्रोमो बेंजीन। तो इस नॉमनक्लेचर को आप ज़रा ध्यान से देखें। दूसरा, अगर एक से ज़्यादा हेलोजन प्रेजेंट हो तो ये IUPAC नॉमनक्लेचर में हम इसे बोलेंगे 1 2, इसे बोलेंगे 1 3, इसे बोलेंगे 1 4। अगर अलग अलग हेलोजन प्रेजेंस होने पर वही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे, 1 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, ठीक है। सेम एज 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ओके, तो ये सिंपली एरिल हैलाइड का जो नॉमनक्लेचर है वो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्किन से और ज़्यादा सिंपलर है, हमें इसका अच्छे से ध्यान रखना है। और जनरली ये दो बातें जो ऊपर हमने बताई है, साइड चेन की और केवल पेरेंट हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में केवल बेंजीन की, तो वहाँ नंबरिंग का हमें इसका ध्यान रखना है। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अब देखिए चैप्टर में आगे धीरे धीरे हम चैप्टर के और ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ मूव हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम आगे
किसी हेलो एल्केन और हेलो एरीन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टियाँ प्लस मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ मूव हो रहे हैं। लेकिन उसको समझने के लिए हमें पहले इसके कार्बन के साथ जुड़े हुए हेलोजन बॉन्ड और इन दोनों के जो इम्पैक्ट पार्ट है उस पर ज़रा गौर करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हम शुरू करते हैं यहाँ पर कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड का नेचर क्या है, क्योंकि बिना इसका नेचर जाने हम आगे न तो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टियाँ स्टडी कर सकते हैं, ना हम केमिकल प्रॉपर्टियाँ स्टडी कर सकते हैं। तो ज़रा चेक करते हैं कि ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाई क्लोजर टू द हेलोजन एटम। हम जानते हैं जनरली इसमें हेलो एल्केन और हेलो एरीन में कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है और हेलोजन कार्बन से ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर लेगा, मूव कर लेगा। तो दिस कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी इस कार्बन हेलोजन बॉन्ड में पोलरिटी आ जाएगी और ये एक तरह का क्या कहलाएगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हेलोजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को, शेयर पेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ मूव कर लेगा, जिससे कि इट कैरी नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। और कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर इस पर अटैक कर सकता है। ठीक है, अब सिंस द साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट एंड आयोडीन इज़ लार्जेस्ट। जैसे हम पीरियोडिक टेबल में जानते हैं कि अप टू डाउन जब मूव होते हैं तो हेलोजन एटम का साइज़ इंक्रीज़ होता है, यानी कि फ्लोरीन सबसे छोटा और आयोडीन सबसे बड़ा। तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ होती है। जनरली जब नीचे मूव होंगे, साइज़ बड़ा होगा तो कार्बन की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होगी, और अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होती है तो बॉन्ड की जो एंथैल्पी है वो जाहिर सी बात है डिक्रीज़ होगी। तो हम बोल सकते हैं कि कार्बन फ्लोरीन से कार्बन आयोडीन की तरफ मूव होने पर बॉन्ड की एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। ओके, इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखें, सिंपली चीज़ है। फर्दर एज वी मूव डाउन फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हेलोजन डिक्रीज, therefore the polarity of carbon halogen bond and hence the dipole moment of the haloalkane should also decrease accordingly। दूसरे वे में हम एक बात और बोल दें कि हम जानते हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होगी तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड की जो पोलरिटी वो भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, यानी डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, डिक्रीज़ होता जाएगा जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते जाएंगे। तो ये कुछ जनरली इसके बॉन्ड के नेचर के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड का नेचर क्या है और इसमें कार्बन पर कौन सा चार्ज आ रहा है, हेलोजन पर कौन सा चार्ज आ रहा है और किस वे में आ रहा है और इन पर आगे कौन कौन से अटैक हो सकते हैं। क्लियर? तो ये नेचर को आप लोग अच्छे से देखें, स्टडी करें। ओके, थैंक यू।